अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों इस वक्त पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन मार्केट में जो मिड रेंज और बजट प्राइस सेगमेंट्स हैं वहाँ कंपटीशन बहुत ही हॉट हो चुका है। बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास चूज़ करने के लिए और हमारी आज की वीडियो में हम दो ऐसे फ़ोन्स का कंपैरिजन कर रहे हैं जो कि 30,000 के प्राइस पॉइंट पे बहुत ही हॉट चल रहे हैं। एक है Xiaomi का Redmi Note 10 और Redmi की एक पहचान है कि वो हमेशा किसी भी प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर सेट देते हैं और आप में से बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से गेमर्स और टेक एंथुजियास्ट Redmi के फ़ोन्स को प्रेफर करते हैं। और दूसरी जानिब हमारे पास है Infinix Note 10 Pro। Infinix ने भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी अपना नाम बना लिया है बजट और मिड रेंज प्राइस सेगमेंट्स में। खासकर इनकी ये नोट लाइनअप आप लोगों में बहुत ही पॉपुलर है, गेमर्स और टेक एंथुजियास्ट्स को बहुत प्रेफर करते हैं। और मेरे ख्याल में 30,000 के प्राइस पॉइंट पे इस वक्त अगर आप कोई फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो ये दोनों फ़ोन्स आपकी लिस्ट के टॉप पे होने चाहिए। अब जाहिर है आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेहतर है और हमारी आज की वीडियो में हम एक इन डेप्थ कंपैरिजन करेंगे इन दोनों के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस का और होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके जहन में एक बेहतर आइडिया होगा कि आपके यूसेज पे बेस करके आपके लिए इन दोनों में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर है। अब अगर बात को शुरू करें इन दोनों फ़ोन्स के स्पेक शीट के कंपैरिजन से तो आप देख सकते हैं कि दोनों फ़ोन्स बहुत ही वेल राउंडेड हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों फ़ोन्स में कुछ बड़े बड़े फ़र्क आइडेंटिफाई करें तो एक बड़ा फ़र्क है चिपसेट और रैम कन्फिगरेशंस में, जिससे इन दोनों फ़ोन्स की परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा। फिर दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले टाइप और इनकी साइज़ में भी बड़ा फ़र्क है और इसकी वजह से दोनों फ़ोन्स की साइज़ में भी बड़ा फ़र्क आ जाता है। यहाँ दोनों फ़ोन्स के कैमराज में भी थोड़ा सा डिफरेंस है और इन सारी चीज़ों पे हम आगे चल के वीडियो में तफसीली बात करेंगे। लेकिन कंपैरिजन को शुरू करेंगे बिल्ड और डिज़ाइन से। अब ये दोनों फ़ोन्स हैं प्लास्टिक के बने हुए, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों की डिज़ाइन चॉइसेस बहुत ही मुख्तलिफ हैं। पहली चीज़ तो है साइज़। एक साइड पे है Infinix Note 10 Pro जो कि साइज़ में बहुत बड़ा है। इसमें 6.95 इंचेस का जायंट डिस्प्ले लगाया गया है। ये बेसिकली एक फैबलेट साइज्ड फ़ोन है और मैं पर्सनली भी बड़े फ़ोन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मुझे इन फ़ोन्स की ज़्यादा रियल एस्टेट पसंद है और वैसे भी पिछले कुछ सालों से मैं नोट और प्लस साइज़ फ़ोन्स इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरी आदत भी हो चुकी है। दूसरी तरफ Redmi Note 10 साइज़ में छोटा है। यहाँ 6.43 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है और यहाँ भी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्हें बड़े फ़ोन से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ होती है, उनको छोटे फ़ोन्स अच्छे लगते हैं। छोटे फ़ोन्स को एक हाथ से इस्तेमाल करना भी ज़्यादा आसान होता है और वो आपकी जेब में भी आराम से फिट आ जाते हैं। अब साइज़ में बड़ा फ़र्क होने के बावजूद इन फ़ोन्स की थिकनेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जहाँ Infinix Note 10 Pro सिर्फ आधा mm ज़्यादा थिक है। फिर यहाँ स्टाइल और डिज़ाइन में भी बहुत बड़ा फ़र्क है। Redmi Note 10 की बैक पे ये सॉफ्ट टच सैटिन मैट फिनिश दी गई है जो कि फ़ोन्स में मेरी फेवरेट है। मुझे इसकी सॉफ्ट फील और जिस तरह लाइट इस पे सॉफ्टली रिफ्लेक्ट करती है वो बहुत पसंद है और इस फिनिश पे अमूमन फिंगरप्रिंट्स भी कम आते हैं। जबकि दूसरी जानिब Infinix Note 10 Pro इस हाई ग्लॉस फिनिश में है जो कि प्लास्टिक होने के बावजूद ग्लास की तरह दिखता है, जहां बहुत से लोग हाई ग्लॉस फिनिश को ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरी नज़र में इनकी मेन डाउनसाइड है कि इन पे फिंगरप्रिंट स्मजेस बहुत ज़्यादा आते हैं तो फ़ोन को कवर के बगैर इस्तेमाल करने में मज़ा नहीं आता। लेकिन इन डिफरेंसेस के अलावा इन फ़ोन्स में काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसी भी हैं। दोनों के पतले कैमरा बम्प्स हैं, दोनों के राइट साइड पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स दिए गए हैं, लेफ्ट साइड पे सिम ट्रेज हैं और दोनों फोन्स फुल ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ आते हैं और नीचे वाली तरफ भी पोर्ट्स के लेआउट तकरीबन आइडेंटिकल हैं। तो डिज़ाइन के हवाले से अब फैसला आपके ऊपर है। मुझे पर्सनली ये सॉफ्ट टच सैटिन मैट फिनिश ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन मुझे बड़े फ़ोन्स भी ज़्यादा पसंद हैं। तो आप खुद डिसाइड करें कि आपको छोटे फ़ोन ज़्यादा अच्छे लगते हैं या बड़े फ़ोन्स, और आपको ज़्यादा हाई ग्लॉस फिनिश अच्छी लगती है या मैट फिनिश। अब बात करते हैं इन दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले की। तो यहाँ भी दोनों फ़ोन्स ने बहुत ही अलग अलग चॉइसेस की हैं। एक तरफ है Redmi Note 10 जिसमें 6.43 इंचेस का साइज़ में छोटा लेकिन सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ आपको 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट मिलता है। डिस्प्ले में ये सेंट्रलाइज्ड होल पंच कटआउट भी दिया गया है और ये डिस्प्ले फुल HD रेजोल्यूशन के साथ 409 पिक्सल्स पर इंच दिखाता है और डिस्प्ले के ऊपर Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। दूसरी तरफ Infinix Note 10 Pro में 6.95 इंचेस का साइज में बड़ा लेकिन IPS LCD डिस्प्ले है और यहाँ आपको 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी मिलता है।
यहाँ भी एक सेंट्रलाइज होल पंच कटआउट है और ये डिस्प्ले भी फुल HD रेजोल्यूशन के साथ है, लेकिन बड़ी साइज की वजह से पिक्सल डेंसिटी 387 ppi है और यहाँ कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं दी गई। अब यहाँ साइज के अलावा, जिसकी हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, दो ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। एक है AMOLED वर्सेस IPS LCD और दूसरा है 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वर्सेस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अब एक AMOLED डिस्प्ले IPS LCD डिस्प्ले से सुपीरियर माना जाता है क्योंकि इनके कलर्स भी ज्यादा डीप होते हैं और ब्लैक्स भी। ये AMOLED डिस्प्लेज अमूमन ज्यादा ब्राइट भी हो जाते हैं और कुछ सिनारियोज में बैटरी भी कम इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि इस वक्त के सारे प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स में हम AMOLED डिस्प्लेज देखते हैं और मैं मोबाइल फोन डिस्प्लेस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने ये डिफरेंसेस एक्सप्लेन किए हैं। आपको ऊपर इधर यहाँ कहीं कार्ड भी दिख रहा होगा और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक छोड़ दूंगा अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की हद तक तो Redmi Note 10 हमें जीता हुआ दिख रहा है, लेकिन Infinix Note 10 Pro ने अपने डिस्प्ले में हाई रिफ्रेश रेट डाल दिया है। अब एक हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले हर सेकंड ज्यादा मर्तबा अपडेट होता है, यानी कि ये 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले हर सेकंड 90 मर्तबा अपडेट हो रहा होता है, जबकि ये 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले हर सेकंड 60 मर्तबा अपडेट होता है। तो जब आप एक हाई रिफ्रेश रेट वाला फोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब कुछ ज्यादा स्मूथ और फ्लूइड महसूस होगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस स्मूथनेस की वजह से उनका फोन ज्यादा तेज महसूस होता है। अब अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात करूं तो मेरा बायस हमेशा AMOLED डिस्प्लेस की तरफ होता है और मैंने कुछ अर्से पहले हमारे चैनल पे भी कुछ पोल्स किए थे कि आप एक हाई रिफ्रेश रेट वाला LCD पैनल प्रेफर करते हैं या 60 हर्ट्ज वाला AMOLED पैनल, और आप में से भी ज्यादातर लोगों ने AMOLED पैनल को तरजीह दी थी। लेकिन अगेन आपका डिसीजन आपके अपने प्रेफरेंस पे बेस्ड होगा। एक साइड पे आपके पास एक छोटा AMOLED डिस्प्ले है जिसके कलर्स बेहतर हैं, दूसरी तरफ आपके पास एक बड़ा IPS LCD पैनल है जो कि ज्यादा स्मूथ है। और एक बात ये भी ध्यान में रखें कि एक छोटा AMOLED पैनल बैटरी भी थोड़ी कम कंज्यूम करेगा, तो अगर बैटरी लाइफ आपके लिए एक तरजीह है तो वहां भी Redmi Note 10 आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आपको फैबलेट साइज फोन्स पसंद हैं, बड़ा डिस्प्ले चाहिए और साथ में आपको हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले चाहिए, तो वहां आपके लिए Infinix Note 10 Pro बेहतर है। अब अगर बात करें स्पीकर्स की तो इन दोनों फोन्स के अंदर स्टेरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। Infinix Note 10 Pro में एक बॉटम फायरिंग स्पीकर है और दूसरा स्पीकर ईयरपीस में है, जबकि Redmi Note 10 में ऊपर और नीचे एक एक स्पीकर दिया गया है। अब मुझे इन दोनों फोन्स के स्पीकर्स तकरीबन एक जैसे ही लगे, लेकिन मुझे Infinix Note 10 Pro का स्पीकर थोड़ा ज्यादा लाउड भी लगा, थोड़ा ट्रेबल भी ज्यादा था, और मुझे Redmi Note 10 की जो बैलेंसिंग है वो थोड़ी सी आउट लगी क्योंकि इसका जो बॉटम फायरिंग स्पीकर है वो थोड़ा सा ज्यादा लाउड महसूस होता है टॉप फायरिंग स्पीकर से। तो आपको थोड़ा सा लगता है कि नीचे से ज्यादा आवाज आ रही है जब आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं, जबकि Infinix Note 10 Pro पे मुझे साउंड की जो बैलेंसिंग है वो बेहतर लगी। तो अगर मुझे यहाँ एक विनर चूज करना हो तो दोनों बहुत पास हैं एक दूसरे के, लेकिन मैं Infinix Note 10 Pro को चूज करूंगा। और अब चल के हम बात करते हैं इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस की, और मैं जानता हूं कि ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है क्योंकि आप लोगों में से ज्यादातर यूजर्स जो कि ये फोन्स खरीदना चाह रहे हैं वो या तो गेमर्स हैं या फिर टेक एंथुसियास्ट हैं या हाई परफॉर्मेंस यूजर्स हैं। तो Redmi Note 10 में Snapdragon 678 चिपसेट है, साथ में Adreno 612 GPU है, 4 GB रैम है और 128 GB बिल्ट इन UFS 2.2 स्टोरेज है। जबकि Infinix Note 10 Pro में MediaTek का Helio G95 चिपसेट दिया गया है, साथ में Mali G76 GPU है, 8 GB रैम है और यहाँ भी 128 GB बिल्ट इन UFS 2.2 स्टोरेज है। अब इन दोनों फोन्स की कॉन्फ़िगरेशन में कुछ बुनियादी फर्क हैं। एक फर्क है फैब्रिकेशन प्रोसेस में, जहां Snapdragon 678 11 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है, जबकि Helio G95 12 नैनोमीटर पे है। और इस फैब्रिकेशन प्रोसेस के फर्क से पावर एफिशिएंसी में फर्क आ जाता है। जितना छोटा फैब्रिकेशन प्रोसेस होगा उतना ही ज्यादा पावर एफिशिएंट आपका प्रोसेसर होगा, और स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स को आमतौर पे ज्यादा एफिशिएंट भी माना जाता है। लेकिन जहां बात आती है कोर परफॉर्मेंस की तो वहां भैया Helio G95 इस वक्त मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में टॉप लेवल का प्रोसेसर है। ये G95 एक गेमिंग ओरिएंटेड चिपसेट है और पिछली जनरेशन के MediaTek Helio G90T का सक्सेसर है, जो कि अपने वक्त में एक फैन फेवरेट प्रोसेसर था, खासकर गेमर्स और पावर यूजर्स के लिए। यहाँ आप इन फोन्स के बेंचमार्क कंपैरिजंस में देख सकते हैं कि ये Helio G95 CPU और GPU परफॉर्मेंस में Snapdragon 678 से आराम से बाजी ले जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि Infinix Note 10 Pro के स्कोर्स इस वक्त के 40, 50, इवन 60,000 रुपए के फोन्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं। तो अगर आपको एक फोन गेमिंग या फिर पावर यूज के लिए चाहिए तो वहाँ Infinix का ये Note 10 Pro एक क्लियर विनर है। लेकिन अगर आपको थोड़ी कम पावर और ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए तो Redmi Note 10 भी एक बहुत ही केपेबल प्रोसेसर है। ये फोन आपकी सारी रेगुलर एप्स, सोशल मीडिया, कंटेंट कंजम्पशन और कैजुअल गेमिंग भी हैंडल कर लेगा।
और बैटरी को भी निस्बतन कम इस्तेमाल करेगा, जबकि Infinix Note 10 Pro बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा और हैवी यूज़ में थोड़ा सा वार्म भी हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर मुझे एक विनर चूज़ करना हो तो मेरा भी बायस परफॉर्मेंस और पावर यूज़ की तरफ है, तो मैं डेफिनेटली Infinix Note 10 Pro को सिलेक्ट करूंगा। अब अगर बात करें इंटरफेस की, तो मेरे लिए यहाँ एक क्लियर विनर चूज करना बहुत ही मुश्किल है। मैं पर्सनली स्टॉक एंड्रॉइड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और इन दोनों इंटरफेसेस में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों फोन्स में Android 11 है, जहाँ Redmi Note 10 में Xiaomi की MIUI 12 लगी हुई है, जबकि Infinix Note 10 Pro में Infinix की अपनी XOS 7.6 लगी हुई है। दोनों इंटरफेसेस में थोड़ी प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर ऐप्स आती हैं जिन्हें आप खुद अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों फोन्स में आपको एड्स भी दिखेंगी, लेकिन MIUI में एड्स निस्बतन कम है, मुझे सिर्फ ऐप्स इंस्टॉल करते हुए दिखी। जबकि Infinix की XOS में आउट ऑफ द बॉक्स आपको हॉट सर्चेस और ऐप नोटिफिकेशंस आती हैं जिन्हें आप ऑफ तो कर सकते हैं, लेकिन ऐप ड्रॉअर के ऊपर इन फीचर्ड वॉलपेपर्स और टॉप गेम्स को ऑफ करने का तरीका मुझे अभी तक नहीं मिला। तो जैसा कि आपको पहले बताया, मैं पर्सनली इंटरफेसेस में स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस प्रेफर करता हूं। तो आपको कौन सा इंटरफेस ज्यादा अच्छा लग रहा है, दोनों में से कोई भी चूज कर लें, काफी एक बराबर मुझे लगे। अब आगे बढ़ के बात करेंगे इन दोनों फोन्स के बैटरी और चार्जिंग सेटअप्स की। तो यहाँ भी काफी हद तक आइडेंटिकल किस्म का सेटअप हमें मिलता है। दोनों फोन्स में 5000 मिलियन पावर की बैटरीज लगाई गई हैं, दोनों में ही 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग दी गई है और ये कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से आइडियल है। खासकर 30,000 के प्राइस पॉइंट पे तो 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग को मैं एक प्रॉपर वाव फैक्टर समझता हूं। दोनों फोन्स चार्ज होने में एक जैसा ही टाइम लगाएंगे, आधी बैटरी तकरीबन 25 मिनट में हो जाएगी, पूरी बैटरी चार्ज 1.25 घंटे में हो जाएगी और फुल बैटरी के साथ ये दोनों फोन्स एक दिन तो निकाल ही लेंगे। शायद Infinix Note 10 Pro को आपको दिन में टॉपअप करना पड़े, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये फोन्स 1 से 1.5 दिन आराम से निकालेंगे। लेकिन जहां बात है बैटरी लाइफ की, तो वहां यकीनन Redmi Note 10 साइज में छोटा है, इसके अंदर AMOLED डिस्प्ले है, Snapdragon 678 ज्यादा एफिशिएंट चिपसेट लगाया गया है, जिसकी वजह से बैटरी लाइफ Redmi Note 10 की यकीनन बेहतर है। लेकिन दोनों फोन्स में मुझे बैटरी में इतना कोई इशू नहीं देखा। अगर बैटरी और चार्जिंग सेटअप के हिसाब से बात करते हैं तो वहां सिचुएशन ड्रॉ है, लेकिन अगर आप बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो मैं कहूंगा कि Redmi Note 10 एक विनर है। अब आखिर में करेंगे इन दोनों फोन्स के कैमरा का कंपैरिजन और यहाँ गेम थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। पेपर पे तो Infinix Note 10 Pro बेहतर दिखता है। 64 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट मोनोक्रोम सेंसर है। जबकि आगे वाली तरफ 16 मेगापिक्सल का f2.5 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है और यहाँ आगे एक LED फ्लैश भी दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब Redmi Note 10 में कम रेजोल्यूशन वाला 48 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और आगे वाली तरफ 13 मेगापिक्सल का f2.5 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। अब अगर हम सिर्फ स्पेक शीट देखें तो ऑब्वियसली स्पेक शीट पे तो Infinix Note 10 Pro ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, मेगापिक्सल काउंट पे सिर्फ ना जाओ, फोन की सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और इमेजेस की ओवरऑल क्वालिटी पे भी जरा ध्यान दो। और साइड बाय साइड कंपैरिजन में मुझे Redmi Note 10 की इमेजेस ज्यादा बेहतर लगी। उसकी सबसे बड़ी वजह है डायनामिक रेंज। काफी सारी इमेजेस में Infinix Note 10 Pro शैडोज को बिल्कुल क्रश कर रहा था, जबकि Redmi Note 10 शैडोज में भी डिटेल्स दिखा रहा था। यही इशू मैंने ब्राइट एरियाज में भी देखा, जहां Infinix Note 10 Pro आसमान को बिल्कुल ब्लो आउट कर रहा था, जबकि Redmi Note 10 आसमान को भी निस्बतन बेहतर एक्सपोज कर रहा था। आप बादल और कलर्स देख सकते हैं। इसके साथ साथ Infinix Note 10 Pro की इमेजेस में मुझे थोड़ी ज्यादा अग्रेसिव शार्पनिंग भी महसूस हुई। अगर कलर प्रोफाइल्स की बात करें तो Infinix Note 10 Pro की थोड़ी वार्म येलो टोन्स हैं, जबकि Redmi Note 10 की कूल टोन्स हैं। अगेन मैं पर्सनली कूल टोन्स को ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो Infinix Note 10 Pro के 64 मेगापिक्सल के सेंसर के बावजूद भी मुझे Redmi Note 10 Pro के 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ज्यादा अच्छा लगा। इसकी इमेजेस मुझे ज्यादा नेचुरल और प्लीजिंग लगी और यही डायनामिक रेंज और सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग का फर्क आपको इन फोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरा और पोर्ट्रेट फोटोज में भी दिखेगा। साथ ही साथ Redmi Note 10 में एक मैक्रो कैमरा दिया गया है, जबकि Infinix Note 10 Pro में एक ब्लैक एंड व्हाइट मोनोक्रोम सेंसर दिया गया है। अब मेरी नज़र में ये दोनों सेंसर्स काफ़ी यूजलेस हैं, मैं ये कैमरास नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन इन दोनों में मुझे मैक्रो कैमरा कम यूजलेस लग रहा है, तो उस हिसाब से भी मैं Redmi Note 10 को प्रेफर करता हूं। अगर सेल्फीज की बात करें तो मुझे इन दोनों कैमरास की परफॉर्मेंस एक बराबर लगी। दोनों की इमेजेस काफ़ी सॉफ्ट निकल के आ रही थी, लेकिन यहाँ Infinix Note 10 Pro के फ्रंट पे भी एक LED लाइट दी गई है
जो कि नाइट टाइम सेल्फीज और कम लाइट में वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूजफुल हो सकती है। लेकिन यहाँ सेल्फीज की क्वालिटी में इतना फर्क नहीं है कि मैं इन दोनों में एक क्लियर विनर सेलेक्ट कर सकूं। तो अगर कैमरा के हवाले से मुझे एक विनर चूज करना हो तो मैं Redmi Note 10 को करूंगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो को एक कंक्लूजन की तरफ ले जाते हैं और बात करते हैं कि आपके यूसेज पे बेस करके कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप एक एवरेज यूजर हैं तो दोनों फोन्स बहुत अच्छे चलेंगे, लेकिन अगर आप एक गेमर या हाई परफॉर्मेंस यूजर हैं तो मेरे ख्याल में Infinix Note 10 Pro बेहतर है। ज्यादा पावरफुल G95 चिपसेट, 8GB रैम और बड़े डिस्प्ले की वजह से वीडियो कंटेंट कंजम्पशन के लिए भी मेरे हिसाब से Infinix Note 10 Pro बेहतर है। बड़ा डिस्प्ले, ज्यादा बैलेंस ड्यूल स्पीकर्स के साथ। अगर आप एक बेहतर कैमरा चाहते हैं तो वहां मेरे ख्याल में Redmi Note 10 बेहतर डायनामिक रेंज और बेहतर सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग की वजह से एक बेहतर ऑप्शन है। मटेरियल्स और डिजाइन दोनों फोन्स के बहुत ही सिमिलर हैं, लेकिन मुझे Redmi Note 10 की मैट फिनिश ज्यादा अच्छी लगी। अगर आप कैजुअल गेमिंग और वीडियो कंटेंट कंजम्पशन करते हैं तो दोनों फोन्स बहुत अच्छे हैं। अगर बैटरी लाइफ आपके लिए एक बड़ी तरजीह है तो वहां Redmi Note 10 आपके लिए बेहतर चलेगा। अगर आपको एक स्लिम और कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो वहां भी Redmi Note 10 एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको एक बड़ा फैबलेट साइज फोन चाहिए तो आपके लिए Infinix Note 10 Pro बेहतर रहेगा। लेकिन दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे मेरे हिसाब से दोनों ये फोन्स 30,000 के प्राइस पॉइंट पे बहुत ही अच्छे हैं। आप इनमें से कौन सा चूज करते हैं, आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन दोनों में से आपने कौन सा सेलेक्ट किया और क्यों। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक देना ना भूलिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।